जहाँ कमल अपनी पत्नी सरिता के साथ एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहता था। कमल और सरिता की केवल एक ही संतान थी और वो था उनका 5 वर्ष का बेटा अजय। अजय अभी काफी छोटा था। कमल बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे। उसके भूखे रहने की नौबत आ गई थी और उसके पास कोई काम भी नहीं था। वो सवेरे अपने घर से निकल जाता और जो भी काम उसे मिलता वो उसी को कर लेता था। एक दिन सुबह, हाजी सुनते हो, मैं कह रही हूँ कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ कराओ ना। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। अरे हम दोनों तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, पर हमारा बेटा अजय, वो तो अभी बहुत छोटा है। उसने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। देखो ना, भूख के कारण उसे बुखार भी आ गया। क्या करूं सरिता, मैं 3 दिनों से रोजाना काम की तलाश में घर से निकल रहा हूं, पर पता नहीं इस बार मुझे काम ही नहीं मिल रहा। पहले तो छोटा मोटा काम मिल जाता था जिससे कुछ पैसे आ जाते थे, लेकिन इन 3 दिनों में तो ना तो कोई काम मिला और न ही कहीं से पैसा। अब ऐसे में मैं क्या करूं? हाजी कुछ भी करो, पर कहीं से पैसों का इंतजाम जरूर कर लो। अगर हमने अपने बेटे को समय रहते नहीं दिखाया तो इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। ठीक है सरिता, मैं कहीं न कहीं से कुछ पैसों का इंतजाम करके ही लौटूंगा। कमल अपने घर से निकलकर बाहर गांव आया और वो सारा दिन इधर से उधर काम की तलाश में भटकता रहा, पर उसे कोई काम नहीं मिला। वो परेशान होकर अपने घर के पास आया। तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी सरिता अजय को अपने हाथ में लिए जारों कतार रोए जा रही थी और अजय के सर से बहुत खून बह रहा था। वो बेहोश था। ये देखकर कमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये अजय को क्या हो गया? देखता हूँ। सरिता, अजय को क्या हो गया? देखिए ना, हमारे बेटे को क्या हो गया। पता नहीं वो खेलते खेलते कब छत पर चला गया और न जाने कैसे छत से नीचे गिर गया। देखिए ना, इसकी सर से कितना खून बह रहा है और ये बेहोश भी है। हाँ सरिता, चलो हमें फौरन अजय को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाँ। चलो जल्दी उठो, इसको लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। कमल और सरिता रोते रोते अपने बेटे अजय को उसी गांव के डॉक्टर के पास ले गए जहां डॉक्टर अजय का इलाज करता है। कमल भाई, आपके बेटे अजय को अंदरूनी चोट आई है। हो सकता है उसकी याददाश्त भी चली गई हो और इतने ऊपर से गिरने के बाद उसका एक हाथ और एक पैर भी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गया है। आपका इन सब में करीब 60-70 हजार रुपए खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम तो बहुत गरीब हैं डॉक्टर साहब। मेरे पास तो खाने तक का एक पैसा नहीं है। देखिए कमल भाई, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, आपके पास अगर फीस नहीं है तो बाकी के 60 हजार रुपए जिसकी आपको दवाइयाँ और इंजेक्शन लाने, वो तो आपको लाने होंगे ना। आज शाम तक इन सब का इंतजाम कर लीजिए। ये लीजिए पेपर, इसमें सारी दवाइयाँ और सारे इंजेक्शंस लिखे हैं जो शहर में मिलेंगे। आपको आज शाम तक कैसे भी करके इन सब को लाना होगा। कमल और सरिता डॉक्टर का पर्चा लेकर रोते रोते अपने घर आ गए और घर का सारा सामान और कपड़े एक जगह बांध लिया। चलो सरिता, हम अपना ये सारा सामान किसी को बेच आते हैं। हमें कैसे भी करके 60 हजार रुपए जमा करने होंगे। सरिता और कमल अपने घर का सारा सामान लेकर कालू कबाड़ी वाले के पास आए और उसे अपना सारा सामान बेचने की बात करने लगे। देखो भैया कमल भाई, मैं तुम्हारे सारे सामान के सिर्फ 2000 रुपए दे सकता हूँ। इससे ज्यादा का ये सामान नहीं है। इससे ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगा मैं। क्या सिर्फ 2000 रुपए? कालू भाई, ये तो बहुत कम है। चलिए कोई बात नहीं कालू भाई, आप 2000 ही दे दो। कालू कबाड़ी वाला सरिता से सारा सामान लेकर उसे 2000 रुपए दे देता है। दोनों पति पत्नी रोते रोते अपने घर आ गए। अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था।
सरिता, सरिता, हमने घर का सारा सामान बेच दिया, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ 2000 ही रुपए मिले। बाकी के पैसे हम कहां से लाएंगे? हाजी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये कैसी उलझन में फंस गए हम लोग। तभी कमल की नजर अपने उस छोटे से घर पर पड़ती है। सरिता, सरिता, क्यों ना हम अपना ये घर बेच दें? इस घर के तो हमें काफी सारे पैसे मिल जाएंगे ना। हाजी कौन